नमस्कार दोस्तों, ITI कैरियर हैब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास के अंदर अपने कैलिपर का अध्ययन करने वाले हैं। आज का टॉपिक है अपना कैलिपर। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है कैलिपर। कौन सा पर? कैलिपर। देखो कैलिपर के अंदर सबसे पहले अपने बात करते हैं। देखो इंट्रोडक्शन। एक कैलिपर का इंट्रोडक्शन आप क्या बता सकते हो? आप बता सकते हो कैलिपर है वो अपना एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। अप्रत्यक्ष मापी औजार है, यानी कि क्या है? इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल इसको इंग्लिश के अंदर अपने बोल सकते हैं। अप्रत्यक्ष मापी औजार या फिर प्रत्यक्ष मापी औजार, इनके अंदर अंतर क्या होता है, ये क्या होता है, इनके बारे में तो आप जानते हो क्या? देखो, प्रत्यक्ष मापी औजार वो होते हैं जो कि अपनी जो रीडिंग है वो स्वयं बता देते हैं। जैसे कि अपना स्टील रूल है। स्टील रूल के द्वारा हम किसी जॉब को मापते हैं तो वो अपने को डायरेक्ट पता चल जाता है कि अपना जॉब है वो कितनी साइज़ का है, किसी दूसरे टूल की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो अपना प्रत्यक्ष मापी औजार है। अप्रत्यक्ष मापी औजार जैसे कि अपना डिवाइडर है या फिर हम कंपास बोल सकते हैं, उसके द्वारा हम चाप वगैरह लगाते हैं तो अपने को क्या करना पड़ता है? अन्य टूल की सहायता लेनी पड़ती है कि अपने को 5 सेंटीमीटर का चाप लगाना है या 10 सेंटीमीटर का चाप लगाना है, तो हम क्या करते हैं? अन्य टूल की सहायता लेते हैं। जैसे कि स्टील रूल के द्वारा हम उस चाप को भरते हैं, फिर उस चाप को लगाते हैं या फिर कोई वर्त खींचते हैं, तो वो हो जाएगा अप्रत्यक्ष मापी औजार। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं देखो पदार्थ की। पदार्थ या फिर हम बोल सकते हैं मटेरियल। जो कैलिपर होता है वो दो पदार्थों से बना हुआ होता है। एक तो होता है देखो माइल्ड स्टील, जिसको शॉर्ट में MS भी लिख देते हैं। एक होता है हाई कार्बन स्टील, जिसको HCS भी बोल देते हैं या फिर उच्च कार्बन इस्पात भी लिखा हुआ मिल जाता है आपको। इसके बाद में देखो हम बात करते हैं, एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, नोट लगा के लिख देता हूँ। माइल्ड स्टील के कैलिपर के मापक बिंदु को घिसाव रोधी बनाने के लिए केस हार्ड किया जाता है। देखो मैंने क्या बात लिखी, जरा गौर करना इस पे। माइल्ड स्टील के कैलिपर के मापक बिंदु जो होते हैं उनको घिसावरोधी बनाने के लिए केस हार्डनिंग की प्रक्रिया की जाती है। इसको केस हार्ड किया जाता है। उसके बाद में देखो दूसरी बात, हाई कार्बन स्टील के कैलिपर के मापक बिंदु को घिसावरोधी बनाने के लिए हार्ड व टेम्पर किया जाता है। यानी कि जो कैलिपर होता है इसके जो मापक बिंदु होते हैं जो जॉब की संपर्क में ज़्यादा आते हैं वो घिसे नहीं, उनको घिसावरोधी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम जो माइल्ड स्टील का कैलिपर है उसको तो केस हार्ड करते हैं, और जो अपना हाई कार्बन स्टील का कैलिपर है उसके जो मापक बिंदु उसको क्या करते हैं? हार्ड और टेम्पर करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके साइज से संबंधित। तो देखो साइज से संबंधित आपको क्या बात याद रखनी है? देखो आपको साइज में याद रखना है कैलिपर के पीवट या फिर किल्लक।
पीवट पीवट के केंद्र से पॉइंट तक की लंबवत दूरी कैलिपर की साइज होती है भाई, कैलिपर की साइज होती है। देखो मैं डायग्राम में आगे आपको बता दूंगा कि ये देखो कहाँ से कहाँ तक दी गई है, डायग्राम में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो साइज के संबंध में आपको क्या बात याद रखनी है, कैलिपर के पीवट या फिर किलक के केंद्र से पॉइंट तक की जो लंबवत दूरी होती है वही कैलिपर की क्या होती है, साइज होती है। अब देखो साइज है वो जनरली होती है, देखो ये 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm साइज में उपलब्ध होते हैं, साइज में उपलब्ध होते हैं। ये हो गया अपना कैलिपर का इंट्रोडक्शन, परिचय। उसके बाद में आप क्या बात याद रखोगे, उसके बाद में देखो आपको याद रखना है कैलिपर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैलिपर, कैलिपर के प्रकार। अब कैलिपर है इसको दो प्रकार से बांटा जाता है, एक तो बांटा जाता है जॉइंट के आधार पर और दूसरा होता है यूज के आधार पर। पहला तो है देखो जॉइंट या फिर जोड़ के आधार पर। जोड़ के आधार पर अपने जो कैलिपर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है देखो फर्म जॉइंट और दूसरा होता है स्प्रिंग जॉइंट। पहला मैं लिखता हूं फर्म जॉइंट कैलिपर। पहला कौन सा बताया, फर्म जॉइंट कैलिपर। इस कैलिपर के अंदर आपको क्या चीज़ याद रखनी है, ये जो कैलिपर होता है इसको रिवेट के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ये देखो अपना कैलिपर का डायग्राम है और ये कैलिपर कौन सा है भाई, फर्म जॉइंट कैलिपर है। ठीक है, मैंने देखो साइज से संबंधित आपको बात बताई थी कि इसका जो रिवेट होता है उसके केंद्र से और पॉइंट तक की जो लंबवत दूरी होती है वही कैलिपर की क्या होती है, साइज होती है। ये फर्म जॉइंट कैलिपर है, ये दोनों लेग हैं इसकी और ये पॉइंट है। इन दोनों लेग को क्या किया जाता है, रिवेट के द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है। आप इससे संबंधित एक बात और ध्यान में रख सकते हो कि इसका जो जोड़ होता है वो किस प्रकार का होता है, लैप जोड़ होता है, यानी कि दो पार्ट हैं, इसको ऊपर नीचे रख के जोड़ दिया जाता है, उसको लैप जोड़ बोलते हैं। और ये देखो रिवेट के द्वारा जोड़ते हैं। तो इसके अंदर अपने क्या बात याद रखेंगे, इस प्रकार के कैलिपर को रिवेट के द्वारा जोड़ा जाता है। ये हो गई अपनी फर्म जॉइंट से संबंधित बात। अगले कैलिपर की बात करते हैं 2 नंबर। तो 2 नंबर अपना जो कैलिपर आता है उसको नाम देते हैं स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, इसके अंदर क्या बात याद रखेंगे, देखो इसके अंदर क्या लगा हुआ है, एक स्प्रिंग लगाई जाती है, यहाँ पे स्प्रिंग लगाई जाती है जो कि जो लेग होती है इसको अंदर की तरफ दबाई रखती है। और इसके अंदर देखो एक एडजस्टिंग नट होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसको हम इसकी जो साइज़ है इसको हम इस नट के द्वारा एडजस्ट कर सकते हैं। जो अपना फर्म जॉइंट कैलिपर है इसके अंदर अपने क्या करते हैं, इसको तो अपने हाथ के दबाव से इसको खोलते हैं और बंद करते हैं। इसकी एक्यूरेसी कम होती है, देखो वो जो अपना स्प्रिंग टाइप कैलिपर होता है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और फर्म जॉइंट है इसकी एक्यूरेसी कम होती है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, देखो माप लेते हैं
तो इसके द्वारा अपने हाथ से दबाव लग गया तो इसकी माप है उसके अंदर अंतर आ सकता है। लेकिन स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर वाला कैलिपर है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अपने नट के द्वारा ही इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ये हाथ से दब भी गया तो वापस वही स्थिति के अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर अपने क्या याद रखेंगे, इस कैलिपर में, इस कैलिपर को स्प्रिंग की सहायता से बनाया जाता है, यानी कि इसके अंदर स्प्रिंग का यूज किया जाता है। तो ये अपने दो प्रकार के कैलिपर हो गए जो कि जोड़ के आधार पर हैं। अगले कैलिपर की बात करते हैं अपने। अगला जो कैलिपर आता है वो आता है देखो उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर उपयोग के आधार पर भी अपने तीन प्रकार के कैलिपर होते हैं। कितने होते हैं? तीन प्रकार के। इसके अंदर देखो पहला है आउटसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर या फिर बाहरी कैलिपर। इस कैलिपर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो इसकी जो लेग होती है वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई जॉब है उसके बाहर की माप ले सकते हैं, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई है इत्यादि। देखो इस कैलिपर की टांगे अंदर की ओर मुड़ी होती हैं, अंदर की ओर मुड़ी होती हैं। दूसरी बात आती है यूज से संबंधित। यूज से संबंधित आपको क्या बात याद रखनी है, इसके द्वारा जॉब की बाहरी माप ली जाती है। इसके द्वारा जॉब की बाहरी माप ली जाती है। तो ये हो गया अपना आउटसाइड कैलिपर। दूसरे कैलिपर की बात करते हैं तो दूसरा जो कैलिपर आता है इसको नाम देते हैं इनसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर है, इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो लेग होती हैं वो बाहर की तरफ 45 डिग्री के कोण पर मुड़ी हुई होती हैं और इसका यूज है वो अपने क्या करते हैं, जॉब के अंदरूनी माप को लेने के लिए करते हैं। जैसे कि कोई स्लॉट है उसकी चौड़ाई मापनी है तो वहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। इस कैलिपर की टांगे बाहर की ओर 45 डिग्री के कोण पर मुड़ी रहती हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं यूज से संबंधित। तो हम बता सकते हैं कि इसके द्वारा हम अंदरूनी जॉब के अंदरूनी हिस्से की माप करते हैं। इसके द्वारा जॉब की आंतरिक माप ली जाती है। जैसे कि कोई स्लॉट है उसकी चौड़ाई, जैसे स्लॉट की चौड़ाई। ओके, तो ये हो गया अपना इनसाइड कैलिपर। उसके बाद में अगला जो कैलिपर आता है उसका नाम आता है देखो जेनी कैलिपर, जेनी कैलिपर।
जेनी कैलिपर। इसके अंदर देखो जो जेनी कैलिपर होता है अपना, इसको और अन्य नामों से जाना जाता है। इसका उपनाम क्या है? इसको हम देखो हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। इसके अलावा लेग एंड पॉइंट कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर। इसके अलावा लंगड़ा कैलिपर इत्यादि नामों से इसको जाना जाता है। इसके अंदर देखो क्या होता है कि इसके अंदर इसकी जो एक लेग होती है वो तो सीधी होती है और नोकदार होती है, और दूसरी जो लेग होती है वो 45 डिग्री के कोण के अंदर अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है भाई। इसकी एक टांग सीधी व नोकदार होती है। एक टांग तो सीधी व नोकदार होती है, नोकदार होती है। व दूसरी टांग कितने डिग्री पर? 45 डिग्री के कोण पर अंदर की ओर मुड़ी रहती है। 45 डिग्री के कोण पर अंदर की ओर मुड़ी रहती है, अंदर की ओर मुड़ी रहती है। ठीक है। उसके बाद में देखो हम इसके यूज से संबंधित बात करते हैं। तो अपना जो जेनी कैलिपर होता है इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? कोई गोल जॉब है, गोल जॉब का अपने को केंद्रक निकालना है, सेंटर निकालना है, वहां पे अपने इसका प्रयोग कर सकते हैं। गोल जॉब का केंद्रक निकालना, या फिर कोई जॉब है उसके समांतर लाइनें खींचना हो, वहां पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। किसी जॉब के समांतर लाइनें खींचने में। ठीक है। गोल जॉब का केंद्रक निकालना हो या फिर किसी जॉब के समांतर लाइनें खींचना हो, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। अब देखो ये जो अपना जेनी कैलिपर होता है इसकी जो लेग होती है जो कि अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक तो देखो बेंट लेग होती है, और देखो दूसरी होती है हील टाइप। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो, एक तो देखो क्या है, बेंट है, अंदर की ओर मुड़ी हुई है 45 डिग्री के कोण के अंदर, और दूसरी जो लेग है वो देखो इसके अंदर दिखाया गया है कि यहाँ पे हील जैसा सा बना हुआ है, तो इसको हील टाइप बोलते हैं। जो ये अंदर की ओर मुड़ी हुई है इसका यूज़ तो अपने क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा तो हम कोई जॉब है उसके अंदरूनी किनारे के साथ हम क्या कर सकते हैं, समांतर लाइनें खींच सकते हैं। और ये जो हील वाली है इसके द्वारा हम किसी जॉब के बाहरी किनारे के साथ समांतर लाइनें खींच सकते हैं। ये इसका यूज है। और देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि इस कैलिपर के द्वारा हम देखो माप भी ले सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे गोल जॉब है उसका सेंटर निकाला गया, यहाँ पे 4 चाप लगाए गए, यहाँ पे 4 चाप लगाएंगे, फिर इस लाइनों को मिला देंगे तो यहाँ पे अपना केंद्रक है वो मिल जाएगा, और यहाँ पे समांतर लाइनें खींची जा रही हैं। तो ये इसका यूज है। तो आपने देखा होगा कि कैलिपर है ये अपना क्या होता है, कैसे ये काम करता है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इससे संबंधित कोई डाउट है तो वो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। धन्यवाद।